लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग सत्य है, जो पूरा कन्वॉय है भाई वो चल तो एक ही स्पीड पे रहा है, तभी तो वो 10 किलोमीटर का कन्वॉय है। अब एक ट्रॉला है, आपने देखा होगा, 25 टायरा ट्रक होता है, 25 टायरा, 50 टायरा, 40 टायरा ट्रक होता है, वो कम से कम 150 फीट का होता है। तो उसके जो आगे के पहिए हैं और जो पीछे के पहिए हैं उनकी गति तो समान है, उसमें तो अंतर नहीं है। प्रॉब्लम तब आए कि आगे वाला अलग गति कर रहा हो, पीछे वाला अलग गति कर रहा हो, तभी तो समस्या आएगी। अगर ऐसा हो गया तो ट्रॉला तो रहेगा ही नहीं, वो टूट जाएगा बीच में से, दो हिस्से हो जाएंगे उसके, वो फिर ट्रॉला कहाँ रह गया, वो तो किसी मतलब का नहीं रहा। समझ रहे हो ना मेरी बात? पूरा कन्वॉय 10 किलोमीटर लंबा कन्वॉय अगर जा रहा है तो पूरा कन्वॉय चल तो एक ही स्पीड पे रहा है, उसका तो पेस एक सा ही है। अब एक लॉजिकल बात आती है, ठीक है भैया आगे वाला तो आगे का मजा ले रहा है ना, ठीक है, कन्वॉय की गति वही है लेकिन मजा तो आगे वाला ले रहा है, हम ऐसा सोच रहे हैं। तो समझो कि जब कन्वॉय शुरू हुआ था और जो शुरू में लोग आए वो चलने शुरू हुए, उसके बाद जो लोग आते गए वो भी चलते रहे, वो भी चलते रहे, पीछे वाले भी चलते रहे, तो यानी कि इसमें टाइम फैक्टर आ गया ना, टाइम फैक्टर आया इसमें, समय, कि कौन पहले चलना शुरू हुआ, काल का अंतर है इसमें। समझ पा रहे हो मेरी बात मुस्कान? टाइम, हाँ जी। कि उसने यहां से ज्वाइन किया, मान लीजिए कन्वॉय चला, सपोज दिल्ली से कन्वॉय मुंबई के लिए चला, अनाउंसमेंट हुआ भाई एक यात्रा चलेगी, और जो लोग यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, और यात्रा ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी, ठीक 10 बजे चल देगी यात्रा। तो क्या हुआ, जो लोग 10 बजे पहुंच गए उन्होंने चलना शुरू कर दिया, कोई 10 बज के 2 मिनट पे चले वो भी चलने शुरू हो गए, कोई 10 बज के 3 मिनट पे आए तो वो भी चलने शुरू हो गए, यानी कि चल सभी रहे हैं। तो जो आगे थे वो लोग थे जो जल्दी आए थे। तो प्रियंका बस इतना ही डिफरेंस है। अब कौन जल्दी आएगा कौन देर से आएगा, इसका डिसीजन किसके पास है, ये तो आप सब बता सकते हो आसानी से। परमेश्वरी के हाथ में है। एग्जैक्टली exactly. जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उसके लिए क्यों टेंस हुए जा रहे हैं आगे पीछे के चक्कर में। हमें खुश होना चाहिए, जो कन्वॉय परमेश्वरी ने चलाया हम उसमें शामिल हैं, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल कन्वॉय। है नहीं बात सही? और इस भाग दौड़ में हम वो चीज मिस कर देंगे जो हमें आत्मसात करनी थी जल्दबाजी में, और फिर क्या होगा, और जब वो वाली परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी तो वहां हम इल्ले, वो तो मिस करके आए हैं हम, वो कैसे जानेंगे, वहां तो इल्ले हो गया मामला, फिर समझ नहीं आ रहा है क्या करेगा वैसी स्थिति में। तो हम चलते रहें बस, और कुछ ना करें शांति से, बिना ये कंपटीशन को माने कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि कंपटीशन हमारा माइंड दे रहा है, एक्चुअल में तो कंपटीशन कोई है नहीं। है कोई कंपटीशन? जसलीन, क्या कोई कंपटीशन है? चलो मैं जसलीन से कंपटीशन करता हूँ, मैं जसलीन से कंपटीशन लगाता हूँ, हाय जसलीन कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलती है, इसे तो बोलना भी नहीं आता, गड़बड़ सड़बड़ निकल जाता है, तो मैं दुखी हो जाऊं, हाय मैं तो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, जसलीन कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलती है। अब मुस्कान से कंपटीशन करता हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने तो विदेश नहीं देखा, और मुस्कान इतनी कम उम्र में घूम रही है, मैं तो बिल्कुल रद्दी हूँ, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। अब मैं दुखी हो रहा हूँ, मुस्कान से ही दुखी हो रहा हूँ मैं, क्यों हो रहा हूं नहीं? फिर मैं दुखी हूं, फिर मैं कंपटीशन कर रहा हूँ रुपिंदर से, इसे बैंक का सारा काम आता है, मुझे बैंक का कुछ पता ही नहीं है, बैंक में होता क्या है, और मैं दुखी हो रहा हूँ, बैंक इतना एक्सपर्ट है बैंक में, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे बारीकी नहीं पता, मैं कंपटीशन करे जा रहा हूँ इस बात से। तो क्या ये वैलिड है सारे कंपटीशन? ये तो कंपटीशन नहीं हुआ ना, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कंपटीशन तो तभी मैं कंपटीशन, जैसा बनना चाह रही हूँ। कोई भी कंपटीशन कॉम्प्लेक्स ही तो देता है,
कॉम्प्लेक्स इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कंपटीशन। जब भी हम कॉम्पिटिटिव फीलिंग में आएंगे तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स ही आएंगे। या ये कह सकते हो, उसे उलट कर दो, कॉम्प्लेक्स है तो कंपटीशन है। उसको ओवरकम करने के लिए कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्पिटिटिव आ गए। अब मैं लगा हूं किताबें निकाल के ढूंढ के लाया, बाजार से खरीद के लाया बैंकिंग की, अब पढ़ा हूं मैं, और मैं कर रहा हूं बिजनेस और मैं बैंकिंग किताबें पढ़ने लग रहा हूं। बेकार के चक्करों में फंस गया मैं, आउट ऑफ कंपैरिजन, आउट ऑफ कंपटीशन, और आउट ऑफ अपने अंदर जो एक इन्फिनिटी आई है उसको पूरा करने के लिए मैं बैंक की किताबें पढ़ने में लग रहा हूँ धड़ाधड़, कि मैं कैसे इस चीज से ओवरकम करूं। फिर मैं स्पोकन इंग्लिश की किताबें खरीद लाया, रैपिडेक्स इंग्लिश लाया कि मैं अच्छे से धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल लूं। फिर मैंने सोचा चलो विदेश घूम के आऊं, मुस्कान बहुत घूमती है, अब मैं विदेश भी कर लूं, ये भी देखा हूं वो भी देखा हूं, ऑस्ट्रेलिया घूमा हूं सारा। तो ये सारी बीमारियां हमारे अंदर कहां से आ रही हैं? माइंड से। अब इन चीजों में कोई वैलिड रीजन समझाएगा कोई कि भाई हमें जरूरत है इन चीजों को देखने की? तो मुस्कान बात समझ में आ चुकी होगी, हमें फिट इन होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर रहने की जरूरत है, हमें इनसाइड रहने की जरूरत है। फिट इन होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कहीं फिट हो जाए हम, इट इज नॉट नीडेड। अगर फिट ही होना है, अगर फिट ही होना है तो अपनी आत्मा में फिट हो जाए, वही अल्टीमेट है हमारा। और जब अपनी आत्मा में फिट हो जाते हैं ना, तो सबकी आत्माओं की बातें समझ में आने लगती हैं, सबकी जीवात्माओं की कहानियां पता लगने लगती हैं, सारी कम्युनिकेशन अंदर ही होने लगते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीजों का उदाहरण इसलिए दिया मैंने ताकि फिट इन होने की सोचे भी ना। मेरा 91 वाला जो सूट है याद रखना, उसका उदाहरण दिया मैं, 91 के सूट का, जो मैं वही पहनता हूँ। एक गोल्डन कलर का, एक ब्लैक कलर का है। ज्यादातर आप मेरे को कहीं फोटो देख लिए तो उनमें ही मिलेंगे मेरे फोटो। मुझे तो कोई शर्म नहीं आती इतने पुराने सूट पहनने में, क्योंकि मैं किसी में फिट नहीं होना चाहता, मैं जैसा हूं वही हूं। और मेरी टी शर्ट आज भी 20-20 साल पुरानी है, 20 साल पहले खरीदी थी, अब भी है। अब मैं क्या करूं, है ठीक ठाक। कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सा बदला, मुझे क्या लेना देना। जो मुझे अच्छा लगता है मैं पहनता हूं, तो मुझे फिट इन होने की जरूरत नहीं है। एक बार एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अपने घर की, फिट इन वाली बता रहा हूँ ना। हमारे घर में बहुत नजदीक में शादी थी, जैसे अपने भतीजी की शादी थी। तो घर में हमारे भाई वगैरह जैसे मेरे से सारे बड़े ही हैं, उन्होंने कहा भाई देख ऐसा है, ड्रेस कोड होगा। आजकल बड़ी बीमारी लगी हुई है ड्रेस कोड की, सारी दुनिया में ड्रेस कोड की बीमारी है। आजकल जिस शादी में देखो, हर फंक्शन में एक ड्रेस कोड होता है, और सब वैसे ही रंग के कपड़े पहने हुए मिलेंगे आपको। अब तो सहज में भी ड्रेस कोड आ गया, अगर श्री गणेश जी की पूजा है तो लाल ही रंग का कुर्ता होगा, लाल रंग की साड़ी होगी। श्री कृष्ण जी की तो सब नीले रंग में होंगे, और लक्ष्मी जी की है तो पता नहीं कौन सा रंग हो सकता है, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, एनीवे। तो ड्रेस कोड का चक्कर हमारे उसमें डाल दिया भाई ने, कि भाई तुझे ना, अब हम सब लोग बड़े जितने भी हैं कुर्ता पजामा पहनेंगे। अब मैं तो फंस गया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं कुर्ता पजामा पहनना, 1% भी पसंद नहीं है। चलो एक बार को सहज के प्रोग्राम में आराम से बैठने के लिए तो पहन भी लो, पर शादी ब्याह में कुर्ता पजामा मुझे समझ ही नहीं आता कैसे पहनूंगा मैं। नहीं पीछे पड़ गए, खैर ढूंढ ढांड के निकाला, पुराना सा, नया तो नहीं खरीदा मैंने। जो सहज के एक आध प्रोग्राम में पहना था, ढूंढ ढांड के प्रेस कर आगे, फटा हुआ भी था उसे सिल लिया, सिलाई उधड़ी भी थी उसे सिल ली मैंने। और जूता, अब मेरे पास सैंडल नहीं था उसके पहनने के लिए, तो मैंने जूते पहन लिए उसके नीचे। तो अब क्या करूं, ड्रेस कोड है, पहन तो लिया मैंने, दो चार ने कह भी दिया बढ़िया लग रहा है, पर मैं खुद को अनफिट फील कर रहा हूँ कि यार क्या हो गया मेरा हाल। मैं ऐसा दिखने का आदी नहीं अपने आप को कि मैं ऐसा देखूं, और मैं जब चलूं तो मुझे ऐसा लगे पता नहीं कैसा ढीला ढाला सा चल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो पूरा फंक्शन मेरा अजीब सी उसमें गया। खैर जैसे तैसे वो दिन निकल गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो फिट इन करने का चक्कर में मेरी अपनी ओरिजिनलिटी गड़बड़ा गई, क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था उस चीज में। तो ये सब देख के मेरे कुछ दो चार जनों भाई बहनों समझ गए। अगली बार उन्होंने से मेरे से ड्रेस कोड के बारे में बात नहीं करी।
भाई तू तुझे जैसा पहनना है वैसे पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हमारा जो अपना वजूद है, हमें किसी और के हिसाब से अपने वजूद को बनाने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द रीजन? और जो ड्रेस कोड है, ऐसा लगता है जैसे मैं पहाड़ों में घूमता हूँ, आपने देखे होंगे वीडियो, तो वहां पे एक शेफर्ड होते हैं, शेफर्ड, गडरिए। तो वो हाँकते हैं, एक एक हजार भेड़ों को हाँकते हैं, और सारी भेड़ें एक ही डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो वो जो ड्रेस कोड मुझे कुछ ऐसे ही समझ में आते हैं, जैसे एक गडरिया है, शेफर्ड है, उसने हाँक दिया सबको, और सारी एक से बनकर अपना एक तरफ चलने शुरू हो गए। तो कुछ ऐसी वाली फीलिंग आती है मुझे। प्रियंका को हंसी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका कोई महत्व नहीं है। आपको कहीं फिट नहीं होना है, आप अपने अंदर फिट हो जाओ, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। क्यों, ठीक है ना मुस्कान? अब मेरे कुछ सहजी मुझे क्षमा करें, अगर किसी की भावनाएं आहत वाहत कर दी हो मैंने, तो पर रिग्रेटेड नहीं हूं, हो गई होंगी आहत, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन आई एम नॉट रिग्रेटेड, बिकॉज वट एवर आई एम सेइंग इट इज 100% ट्रू। और ये सारी बातें आपको उस कुएं में से बाहर निकालने के लिए सक्षम है, जिसमें हम ट्रैप हो जाते हैं अक्सर, फिट इन होने के चक्कर में। हम अपनी यूनिकनेस को खो देते हैं, अपनी मौलिकता को नष्ट कर देते हैं हम इस चक्कर में। भाई जैसे आप, मतलब कमाल ये है कि आप अन्य प्राणियों को देखो, बहुत गौर से देखोगे, तो सारे प्राणी कुछ ना कुछ अलग से दिखाई देंगे। लेकिन एक मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वो सब एक जैसा दिखना चाहता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जो समझ जानवरों को भी है, मनुष्यों को क्यों नहीं है। जानवर अपनी यूनिकनेस के साथ जीवन जीते हैं, जैसे हैं वो वैसे ही जीते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हम दूसरे जैसा बनने के और दूसरे जैसे दिखने के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं, पता नहीं। तो हमारी चेतना क्या अन्य प्राणियों से भी निम्न हो गई है? तो ये प्रश्न अपने आप से करना चाहिए। जसलीन, आज समाप्त करें, बहुत सारी बातें हो गई। हमारे YouTube वाले जो सहजी हैं वो भी सोच रहे होंगे, आज तो अटका ही दिया, बातें 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 ही बातें, इतनी सारी बातें फालतू की। कोई सहज योग से कोई लेना देना नहीं इन बातों का। क्यों, है क्या इन बातों का सहज योग से लेना देना? शादी की बात, साड़ी की बात, भेड़ों की बात, है कोई? भैया हमारे चेतना और कंडीशनिंग के लिए तो है, लेना देना तो है। और हम है। सहज बन रहे हैं ना, इसीलिए तो है ही है सहज। सिंपली अच्छा, आप में से साहस करके बताओ, आप इतने सारे लोग अभी हो, 34 लोग हो, साहस करके बताओ किसने इस ट्रैप से बाहर निकले हैं, कि जो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ जीना शुरू किया है? कितने लोग हैं जरा? हमारे YouTube वाले जो हैं उनको बड़ा हौसला मिलेगा इस बात से। भैया मैं भैया अभी मैं लास्ट वीक में निकली हूँ इससे। हमारा हाँ। एक फंक्शन था, उसमें उन्होंने ड्रेस कोड रखा था ब्लैक। तो अच्छा। मैंने ग्रुप में डाला कि ये एक बंधन है, मुझे तो बिल्कुल बंधन लगता है। हम अपनी आजादी को क्यों खोएं? जिसको जो कंफर्टेबल लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है, हम वो क्यों नहीं पहनते? तो एक मैंने आवाज आई, तो और भी लोग चाहते थे पर वो बोल नहीं पा रहे थे, तो फिर वो हट गया। मुझे तो एक ये बंधन लगा, अभी लास्ट वीक ही हुआ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम मेरे वाल उठाने से बाकी लोग भी सुखी हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू बहन, रियली। हृदय से मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और साधक ऐसे ही होने चाहिए, ट्रेंड ब्रेकर, ट्रेंड सेटर नहीं, ट्रेंड ब्रेकर। अगर ट्रेंड सेट ही करना है तो ये ट्रेंड सेट करें कि ट्रेंड ब्रेक करना है। व्हाट माय पॉइंट? और बड़ी खुशी हुई बाद में कि हाँ, कोई भी ड्रेस कोड नहीं है। हाँ जसलीन, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ, मैंने भी किया है। और जैसे जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना, अपने इंस्टिंक्ट की भीतर से जो प्रेरणा आ रही है उससे। और आपसे जब शुरुआत में बात हुई थी सत्य पे चलने की,
तो आपने ये सिखाया था कि मतलब झूठी स्माइल भी झूठ है। उसी से ही मेरे को कितनी एनलाइटमेंट हो गई थी कि अच्छा, मैं तो रोज झूठ बोल रही हूँ, मैं तो रोज प्यार से बात कर रही हूँ, जबकि मैं बिल्कुल फील नहीं करती। तो करते करते तो अंतर ही आया। आज मैं उस फ्रीडम का मजा ले रही हूँ जो मेरे भीतर से है। मैं एक निर्भयता एक के मिनट साथ। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ जसलीन, ये जो बात आप शेयर करने लग रहे हो तो मेरा दिल कर रहा है एक सेशन और बढ़ा दो आगे, क्योंकि आप लोगों की शेयरिंग मेरे से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस यस, कैरी ऑन। तो मतलब मेरे आज जो 10 साल पहले घटनाक्रम घटित हुआ आपकी इतनी बात बोलने से कि झूठी स्माइल भी झूठ है जीवन में, तो उस आज जो उसका परिणाम है कि मैं जीवन में खुश हूँ और निर्भयता से जी रही हूँ, और किसी को मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। मैंने नहीं तो सारी चीजें पता है कैसे रख दी थी, अगले जन्म में ना ऐसे करूंगी, अगले जन्म में ऐसे जीऊंगी, पर अच्छा, हाँ, मैं इतनी सप्रेशन में जी रही थी कि मैं हर चीज ऐसे कहती थी, अगला जन्म हुआ ना तो मैं ऐसा बनूंगी और फिर मैं ऐसे रहूंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी। तो श्री माता जी ने मुझे ब्लेस किया कि मैं इसी जीवन में जो मैं जीना चाहती थी मुझे मौका दिया उसको नए तरीके से जीने का। जो मेरा ओल्ड वर्जन था वो तो खत्म हो गया, और जो मेरा न्यू वर्जन है, जो मेरा ओरिजिनल वर्जन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और लिबरेटेड है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी बाय श्री माता जी। और मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ और मैं खुश हूँ जब से मैंने ये वाला जीवन का चयन किया कि मैं ऐसे जीऊंगी, मैं ऐसे रहूंगी, और जो मुझे लगता है वो मैं कह देती हूँ। कई बार मैं ज्यादा बोलने की वजह से नुकसान भी उठाती हूँ मुझे समझ में आता है। पर हाँ, मैंने इस चीज को हमेशा से मेंटेन किया, ऑनेस्टी और सत्य, ये चीज हमेशा से मैंने मेंटेन करी। कोशिश बहुत अभी भी जैसे कोशिश है कि डे टू डे लाइफ में जैसे हम बच्चों को डराने के लिए बोल देते हैं। आपने लास्ट टाइम प्राची को ये बात जूम सेशन में कही थी, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। आई कॉन्शियसली रिमेम्बर, आई अवॉइड इट, बट स्टिल है वो वाला, बच्चों को हम डरा, आज मैं तुम्हें स्कूल के हॉस्टल में रखूंगी, तो जैसे मैंने बच्चे को ये कह दिया, मुझे पता है मैं रख नहीं सकती, मुझे पता है मैं रखूंगी नहीं, पर ये छोटा छोटा चलता है, मैं माइनस करूंगी इनको और कॉन्शियसली। बट the day I have decided to speak the truth, be on the truth, my life has transformed. Thank वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई जिसने ट्रेंड ब्रेक किया है? कोई हमारी रमनी बहन ने किया, जसलीन ने किया, और कोई ट्रेंड ब्रेक करने वाले? आ जाओ जैसे सामने, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। जय श्री ट्रेन माता ब्रेकर जी। तो नहीं कहूँ, ट्रेन ब्रेकर तो नहीं कहूंगी, पर यहाँ तक जब भी शादी होती है मुझे पूरे घर से फोर्स होता है कि कपड़े ले लो। मैंने कहा इतने कपड़े क्या हो गए, कल मर जाओ तो। ये मतलब खरीदने का दिल ही नहीं करता है, इसको पहन लूं, कि पहना था ना उस शादी में क्यों पहन रही हो, वो बोलेंगे कि पैसा नहीं देता क्या पति और मुझे पहनना ही है, मैं खरीदती ही नहीं। और लोग मुझे सोचेंगे बहुत कंजूस है। बहुत सुनना पड़ता है, कुछ फैशन नहीं आता, एकदम फैशन के अनुसार साड़ियाँ नहीं पहनती, सूट नहीं पहनती, कुछ भी नहीं आता, वही पहन लेती है, ये तो मुझे सुनना पड़ता है। सेकेंड थिंग की फेस्टिवल में अपनी मनमानी चलाती हूँ, जो सब कर रहे हैं वो तो नहीं करेंगे, ये वाला दिल से आता है। यही चीजें करती हूँ बस, दो चीजें तो हो रहा है इधर। और बिल्कुल फियर नहीं आता। मैंने देखा है लोग पूजा पाठ जितना करते हैं ना सिर्फ डर से करते हैं, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कंडीशनिंग और डर। तो वो चीजें खत्म हो गई तो जो जो चाहे कुछ भी कर लो। हाँ प्रियंका, यू आर टॉकिंग हाँ समथिंग। हाँ, बस वही कि मैं फिट इन होने के लिए कुछ नहीं करती, सिंपल। बहुत और सुंदर। आज मुस्कान ने बड़ा अच्छा एक इशू उठाकर बहुत अच्छा किया। कम से कम इस बहाने एक बहुत अच्छी चीजें पैदा हो गई। और कोई प्रियंका जय के श्री अतिरिक्त? जय श्री माता दी, सुनीता बहन। लो।
पहले जैसे रिचुअल, बड़ी जितनी बड़ी फैमिली उतने ज्यादा रिचुअल्स होते हैं, तो डेफिनेटली हर चीज का कंपल्शन होता था, ये होता था। लेकिन अब ऐसी स्टेट आ गई कि उनको पता है कि इसको बोल के कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग खुद ही अपना डिस्टेंस बना लेते, ना कोई डिस्टर्ब करता है ना कुछ। दूसरा, पहले जो फिट इन वाला था, हाँ पहले जरूर होता था शुरुआती अवस्था में, लेकिन अब ऐसा लगता है मैं किसी के लिए क्यों चेंज हो, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक। ना फैशन वाइज, ना ऑफिस जाते तभी भी ऐसा कुछ लगता है। पहले एक रहता था कि हाँ हमें भी ये करना है, या हमें ऐसे बैठना है, या ऐसे बात करनी है। अब तो जो है वो है, जिसको जो समझना है वो समझिए। वेरी गुड। जो ये स्टेब्लिश कर देते हैं ना, तो वो अपनी ओरिजिनलिटी में स्टेब्लिश अगर हो गए आप, तो वाइब्रेशन तो नहाने लगोगे आप वाइब्रेशंस में। वाइब्रेशन आते क्यों नहीं है कि हम अपनी ओरिजिनलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। वही वहीं से शुरू हुई थी ना बात, वही मैं बता रहा हूँ कम शब्दों में। अपनी मौलिकता में स्टेब्लिश नहीं है हम, इसीलिए हम परेशान हैं। वी आर सो मच इन ट्रबल, क्योंकि हम अपनी मौलिकता में स्थित नहीं है। आपने अच्छा किया अपना कि अब दूसरों की भी सिरदर्दी खत्म और आपकी भी सिरदर्दी खत्म, कि भैया इनसे कुछ कहना सुनना है बेकार, कोई फायदा नहीं है। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल। कोई कुछ नहीं बोलता है। जैसे सिस्टर इन लॉ भी बहुत सारी है, तो बोलते हैं आपको तो बोल के कोई मतलब ही नहीं है, आप तो सब चीज छोड़ चुके हो। पता है मेरे लिए कैसी बातें होती है खानदान में। मान लो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोग एक दूसरे को बता रहे हैं ऐसे ऐसे करना है, और मेरी तरफ जब देखेंगे ना, अरे तो इन्हें तो हमने छोड़ रखा है, इनके लिए कुछ नहीं है हमारे पास। और तुम्हें हमारे बड़ा पास बोलने के लिए भी कुछ आनंद नहीं आता है। रहता। इनकी बातों नहीं, के लिए बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहता है। और ये जो टॉपिक, ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ एक क्या कहना चाहिए, एक अलग तरीके से कहते हैं, आउट ऑफ लव कहते हैं, भाई इन्हें तो छोड़ रखा है। यानी कि लव फील होता है, ऐसा नहीं है कि लव नहीं है उनके अंदर, प्रेम नहीं है, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि भाई ये इस वाली चीज में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये इससे परे है। तो मैं बिल्कुल एक्सक्यूज हूँ हर चीज में। पूरे सामूहिक रूप से सबने मुझे एक्सक्यूज कर रखा है, भाई कैसे भी जी लो, कभी भी आओ। जैसे कोई फंक्शन है, टाइमिंग होगा इतने बजे, भाई इनके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, जब आ सके आ जाए। तो हमारे कोई पाबंदी नहीं है आने जाने की, ना कोई नाराज होता ना कुछ कहता। होगी नहीं, जान छूट गई नहीं छूट गई। वो बात अलग है कि मैं उनसे कहूंगा भाई कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो तो दे दो कि, और मैं उसको अच्छे से निभा लेता हूँ अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर जैसे जनरल चीजों में एक होता है ना, ये होना वो होना, वो मेरी बातें खत्म हो चुकी, वो जमाना हो गया उस चीज को। कितना आराम है भाई, कितना चैन है, कोई आपसे कुछ इस मामले में कुछ कह ही नहीं रहा, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, और कोई बुरा नहीं मान रहा। सबसे बड़ी बात, गंदा सा मुंह बना के बैठ जाते हैं तो नहीं बनाते, अब तो खुश रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हमारी बात नहीं मानी, ऐसे मुंह फुला के बैठ जाएंगे हाँ मुंह ऐसे। फुला के बैठ। तो ऐसे लोगों को मुझे, मैं तो झेल ही नहीं पाता ऐसे लोगों को, मुंह फुला है। मैं भैया उधर को रखो, इधर मत दिखाओ, अबाउट टर्न हो जाओ मुंह फुला के, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मदर इन लॉ मुंह फुला देगी, अपने बेटे को कंप्लेन कर देगी, बहू ऐसी है, बहुत सारी चीजें होती है घर में तो। नहीं, वो तो खैर जग जाहिर है। हाँ। ये तो जग जाहिर हमेशा ही रहेगा किस्सा, इसका क्या कहना। तो अच्छी बात है, अगर हम ऐसे स्टेब्लिश हो रहे हैं तो हम आगे भी बहुत कुछ राइज करने वाले हैं। अब आप सोचिए कि ये जब चीजें आपने छोड़ी या इनसे हटे, तो कितना कीमती समय बचने लगा जो बेकार जाता था, एकदम व्यर्थ हो जाता था। पता लग रहा है कुछ सामान बाजार में मिल ही नहीं रहा, वो ड्रेस कोड के चक्कर में अब धक्के खाते फिर रहे हैं, कहाँ से लाए, कलर सूट नहीं कर रहा, चीजें मैच नहीं कर रही है, हत्या हो गई जान की हमारी। पूरा तो दिन निकल जाता है उसमें। ढूंढने करने में आग लगने लग बिल्कुल जाती हूँ। कई बार तो मुझे हंसी आती है सहज में जब देखता हूँ, अरे बाप रे ये क्या हुआ। शिमाताई के टाइम में जब साक्षात थे, पूजा होती थी कृष्ण पूजा, तब ये बीमारी नहीं थी किसी में कि नीले ही कपड़े पहनेंगे, किसी में बीमारी नहीं थी। मैं तो कितनी साक्षात पूजा अटेंड करने का अवसर मिला,
ये साक्षात कार्य उनका पूरा होने के बाद की बीमारियां शुरू हो गई कि जैसे नीले ही होके कुछ बन जाएगा, नीले बन के कृष्ण जी बन जाएंगे और गहरे लाल बन के श्री गणेश जी बन जाएंगे। ऐसा संभव है क्या? बाहर से कोई संभव नहीं होता है। अब तो ट्रेंड बन गया है सब नीले। बड़ी मुश्किल है। रंग बिरंगी सीमातें कितनी सुंदर बात बोलती थी। अरे क्या ये फैशन फैशन, अरे हम तो कोई सी कलर की साड़ी और कोई से कलर का ब्लाउज पहन लेते हैं, हमें तो कोई बुरा नहीं लगता। सीमातें ने लेक्चर्स में कितनी सुंदर बातें बोली। ऐसा भी कोई जीवन है कि भाई एक सही होना चाहिए, मैचिंग ही होनी चाहिए? क्या है मैचिंग में? तो पर ये आज बहुत भयंकर तरीके से छाया हुआ है, कम से कम सेंटर्स के अंदर तो बहुत बुरी तरह छाया हुआ है। जैसे होता है ना, कोरोना वायरस होता है, एक से दूसरे को लग जाता है, अब सारे सेंटर में लग गया ये वायरस कि भाई वो ड्रेस कोड होना चाहिए। और कोई ट्रेंड ब्रेकर? इसमें एक ऑस्ट्रेलिया में शायद वो स्पीच दी हुई है माँ की, तो सब पूजा के लिए सब रेडी होते हैं और माँ बोलते हैं आज पूजा नहीं होगी कल होगी। तो वो हाँ। मतलब माँ बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं आप लोग की सब कंडीशन तोड़ू। पूजा के लिए साड़ी ये पहननी है, मैचिंग ये करना है, और फिर मेरे को ये भी तो देखना है कि आप लोग तैयार होने के बाद कितने अच्छे लगते हो, इसलिए आज पूजा नहीं होगी कल होगी। उसने कहा था कि मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पाती क्योंकि मैं तो पूजा में रहती हूँ। चलो आज देख लूं आपको। हाँ आज शिवानी पूजा नहीं होगी तो मैं देख पाऊं। हाँ अरे ये तो छोड़ो कि पूजा नहीं होती, माँ ही नहीं आती। कई बार तो कितनी बार प्रोग्राम में सब इंतजार कर रहे हैं, माँ आने वाली है, आने वाली है, सूचना आ रही है, माँ चल दी है, पता लगा आ ही नहीं रही शिवाता ही। तो सब ऐसे हो गए, अरे क्या मतलब आज क्या करें ऐसे में। तो यहाँ पे भी एक चल रहा है कि भाई सब लोग स्वामी के ऊपर जुड़े हैं, तो क्या वो पूजा वाले मूड में है? क्या उनकी पूजा अंदर चल रही है, नहीं चल रही, या सामने ही होगी पूजा? ट्रेंड तोड़ना है। उन्होंने भी कई बार ट्रेंड तोड़े शिव माता जी ने। हम जिस चीज से करने लगते हैं बस एक और कंडीशनिंग हम उसकी पाल लेते हैं। तो वी शुड कीप ऑन चेंजिंग एवरीथिंग। बदलते रहो, बदलते रहो, बदलते रहो। जबरदस्ती मत बदलो, जेन्यूनली बदलो। अगर आपके अंदर अंदर से आ रहा है बदलना है तो बदलना है। इसलिए नहीं कि बस वो अब हो गया, अरे अरे घड़ी आरती कर लो, महामंत्र नहीं लिया। ऐसा बहुत देखा है मैंने सिलसिला। कहीं चले जाओ, कहीं किसी उसमें प्रोग्राम में, तो बस वहां पे पीछे से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, अरे बहुत देर हो गई, आरती कर लो, पूजा कर लो। अरे भाई तुम्हें जाना है चले जाओ ना, चले जाओ, जो मिलना था मिल गया, आप चले जाओ, आपको जल्दी हो नहीं जी। पहले उसे बताएंगे, चाहे उसे अभी कराने का दिल ना कर रहा हो, जो करा रहा है उसको कुछ और बतानी हो बातें नहीं, पर उसके पीछे से आवाजें आने लगेगी, ये बातें बाद में कर लेना जी, पहले आरती कर लो, पहले पूजा कर लो। मतलब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि भाई अपने को इतना इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं कि चुपचाप नहीं जा सकते, सलाह देके जाएंगे भाई ये सब करके जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ शांति से, उसमें क्या दिक्कत है। पूजा ना तो खंडित होगी और ना ही इस चिंता में लगेगी आपको, क्योंकि अगर आप इस चिंता के बाधित हैं तो ना तो पूजा का लाभ मिल रहा है आपको और जाने से खंडित भी नहीं हो रही, क्योंकि पूजा आपके अंदर चल रही है। वहां रहने से पूजा नहीं हो रही है, आपके अंदर घटित हो रही है पूजा। यू आर कनेक्टेड, आपका शरीर कहीं भी हो, पूजा तो चल ही रही है ना अंदर। अगर अंदर नहीं कनेक्टेड है तो बाहर शरीर को पूजा में रखने से भी क्या लाभ है? फिर तो भीड़ का हिस्सा हो, पूजा का हिस्सा थोड़ी हो। क्यों? हमारे सहजी कहेंगे फिर उल्टी उल्टी कहानियां बता रहे हैं, ये ऐसा कुछ होता है क्या? क्या करें, ट्रेंड ब्रेकर है, वही काम करेंगे अपना, और क्या करेंगे हम लोग। ट्रेंड का मतलब कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग का मतलब क्या है? आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र का मतलब क्या है? पतन, और पतन का मतलब क्या है? कनेक्टेड है ही नहीं हम। अब जब कनेक्टेड ही नहीं है तो सहज में कर क्या रहे हैं? इक्वेशन सॉल्व। इक्वेशन सॉल्व हो गई, खत्म, नहीं है, ओवर।
और कोई? मेरे पास भी है, एग्जैक्टली हाँ, हाँ। ट्रेंड नहीं है पर कंडीशनिंग के मामले में जरूर है। अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा रहा कि मेरे को जो मेरा करियर रहा है, जैसे सपोज कोडिंग चल रहा था, और वो जब उससे रिलेटेड जॉब मिली और जब वो करना शुरू हो गए, जबकि सोचा जाता है कि जो कोडिंग वाले हैं वो तो बहुत ज्यादा, कोई भी इसे ऑफेंसिव मत ले, पर वैसे सोचा जाता है कि जो कोडिंग करता है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। जब उससे रिलेटेड जॉब बाय चांस मिल गई और करने का मौका मिला, इस चीज में दिल नहीं लग रहा था और उसको गिव अप कर रहा था। उसको मेरे को ये समझ में आया, मेरा दिल कह रहा था नहीं, मुझको मजा नहीं आ रहा। तो ये वाला डिसीजन लेना कि नहीं, जो दिल से आ रहा है वो चूज करना, ना कि जो एक सेट चीज रखी हुई है कि अगर ये करोगे तो आप अच्छे हो या ये करोगे तो आप आपकी करियर वाइज अच्छा रहेगा। पर मैंने अपने दिल की सुनी कि जो मुझको समझ में आ रहा है मैं उसी साइड पे चलूं और इसको मैं ड्रॉप कर दूं। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा है मेरे लिए, क्योंकि आप आपका जो पहला आप कर रहे हो ये सेट नोशन के साथ कर रहे हो कि ऐसे ऐसा होना चाहिए, और उसको ड्रॉप करके जो अपने दिल से आ रहा था कि वो चीज करनी चाहिए जिसमें मुझे मजा आ रहा है। पर ये इजी नहीं था डिसीजन, क्योंकि उस मामले में पैसा वगैरह भी बेटर रहेगा वगैरह वगैरह, पर मुझे ये लगा कि नहीं, जैसा है कोई नहीं, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगी, मैं खाली पैसा नहीं देख सकती। तो ये चाहे हार्ड था, पर जब ये लिया शांति मिली, स्ट्रेस खत्म हुआ। वो इसलिए मुझे लगा कि हाँ जी, ये एक अच्छी चीज करी और मैं अपने दिल की और ज्यादा सुनना शुरू हो गई। ये एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। चलो, मेरे को एक उदाहरण याद आ गया तुम्हारी इस बात पे। पता नहीं मैंने कभी बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, बट मुझे अभी आ रहा है तो मैं शेयर जरूर करूंगा। मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था, कॉमर्स साइड मेरी थी। तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट था टाइपिंग। पहले कॉमर्स में टाइपिंग का भी एक सब्जेक्ट होता था, टाइप सीखनी होती थी, फिर टाइपिंग का पेपर भी होता था। स्पीड टेस्ट होता था, कितने आप करेक्ट कर लेते हैं, टाइपिंग कितनी स्पीड में करते हैं। बहुत से लोग स्टेनो बनना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमर्स से जुड़ी हुई टाइपिंग भी होती थी। तो मेरे मामा जी अब तो संसार में नहीं है, उनकी बहुत पहचान थी। तो उन्हें पता लगा कि पहले ना ऐसे जॉब नहीं निकलती थी। पहले क्या होता था, डिपार्टमेंट में एक रिक्वायरमेंट है सरकारी। आज से मैं बता रहा हूँ, जब मैं 12th में था, लग शायद 81 या 82 की बात बता रहा हूँ मैं, 81 82 की। तो उसमें क्या था कि भाई कोई रिक्वायरमेंट निकली हुई है, तो जो ऑफिस वाले होते थे वो कह देते थे अपने, जो गणमान्य व्यक्ति होते थे उनसे कहते थे भाई कोई अच्छे बच्चे हो तो हमें जरूरत है। गवर्नमेंट जॉब की बात बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। तो वो, लेकिन उनका टेस्ट होता था। तो मेरे मामा जी ने कहा भाई ऐसा है, मेरा LIC में अच्छी खासी जान पहचान है, LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। तू एक काम कर, तू टेस्ट दे दे। 2 टेस्ट थे उनके, इंग्लिश का और एक टाइपिस्ट का। टाइपिंग वाला टेस्ट था और एक इंग्लिश का था। तो बोले कि इसमें ना क्या कहते हैं, जॉब मिल जाएगी तेरे को। मैंने कहा कौन सी जॉब मिलेगी? टाइपिस्ट की जॉब मिल जाएगी। अब मेरे को तो खुंदक चढ़ी, मैं टाइपिस्ट की जॉब करूंगा, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, समझ भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी, गवर्नमेंट की जॉब थी वो। उन्होंने फिर कैसे ही मन मार के मैंने जो है टेस्ट दे दिया। मैंने कहा चलो, घर वाले को भी हाथ, मेरी माता भी मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गई, दे 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 दे। आर्थिक स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं थी। अगर 12th क्लास में मेरी जॉब लग जाती उस जमाने में, तो आज मैं, मतलब क्या कहते हैं, क्या बन जाते हैं, पूरे पूरे एरिया का कुछ बन जाते हैं, मैनेजर मैनेजर होते हैं या डायरेक्टर वाइटर जो भी बन जाते हैं। तो मेरे पीछे पड़ गए। मैंने इंग्लिश का टेस्ट दे दिया, पास हो गया, उसमें बढ़िया नंबर आए, मतलब पूरा बढ़िया करके आ गया, हो गया पास। अब तो मेरी और मुसीबत हो गई, मैं सोच रहा था फेल हो जाऊंगा, मेरी जान छूट जाएगी। अब तो मैं पास हो गया, अब तो कोई चांस भी नहीं है कि भैया अब मैं मना कैसे करूं। पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। तो मेरे अंदर झगड़ा शुरू हो गया। मैं कहा, यार क्लर्क बनने के लिए, क्लर्क तो नहीं बनूंगा मैं, और टाइपिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। मजबूरी में मैंने सब्जेक्ट लिया है केवल पेपर पास करने के लिए। मैं टाइपिस्ट का काम तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे अंदर की आवाज आ रही थी कि टाइपिस्ट बनेगा क्या। और 12th क्लास में आर्थिक स्थितियां भी अच्छी नहीं थी, और आर्थिक स्थिति के कारण जॉब कोई पकड़ लेता तो आज तो मैं बहुत अच्छी स्थिति में होता, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे होते, पैसे के आधार पे भी देखो उस जमाने में।
उस वक्त भी तनख्वाह अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी सरकारी जॉब में तनख्वाह। तो मैंने तो दाएं बाएं कर करा के पास भी हो गया, सिलेक्ट भी हो गया, और उन्होंने अपॉइंट भी कर दिया मुझे। मैं भाग गया वहां से। मैं तो गया ही नहीं वहां पे, मेरी ननिहाल थी आगरा में, मैं भाग आया। मैं कहा मैं नहीं जा रहा, मैं उधर से कहा मैं नहीं करने का, तू पागल है, ये है वो है, ये है वो जाए, मैं कुछ भी हो, मुझे टाइपिस्ट नहीं बनना। और उसके बाद देखो कि सब चीज छोड़ा, बड़ी दिक्कतें आई जीवन में, हर तरीके की दिक्कतें आई। बाद में मैं एक छोटी सी डायमंड एक कंपनी थी, उसमें मैंने जॉब भी किया, 650 रुपये महीने का मेरा पहला जॉब था। उससे हालांकि पहले भी एक थोड़ा सा काम किया था सुपरवाइजर का, तो लेकिन मैंने अकाउंटेंट का काम भी किया, क्लेरिकल काम भी किया। लेकिन अल्टीमेटली बस मैंने वो पढ़ते पढ़ते किया, अल्टीमेटली मेरे अंदर का सिस्टम मुझे कहीं और ले जा रहा था। घटनाक्रम ऐसे बदला, तो सारी चीजें बदलते बदलते ऐसे चांस मिले, उसके बाद कुछ और करने लगे, कमर तोड़ मेहनत करी। 72 घंटे की मेरी शिफ्ट होती थी, एक बार में सोता नहीं था 72 घंटे, 48 घंटे। 48 घंटे का तो सैकड़ों बार हुआ है, और 24 घंटे का तो अनगिनत है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अंदर की आवाज थी नहीं कि मैं इस टाइप का कोई काम करूं, कोई मेरे सर पे बॉस बैठे और मुझे अपने हिसाब से चलाए। बिल्कुल। आप मैं जब ही बता अपना रहे हो ना, मुझे स्वयं लग का रहा है मैं बॉस उतर पहले रही से ही हूँ। था। मैं अपना बॉस स्वयं का पहले से ही था शायद, इसलिए मुझे ये सब चीज समझ में नहीं आई। तो इसलिए मेरे को आज जीवन में जो कर रहा हूँ वो ऐसा है कि मेरे सर पे कोई नहीं बैठा, क्योंकि मेरे टेम्परामेंट में नहीं था। इसलिए मैंने शामिल बताया इसमें कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ी आज से 40 साल पहले, लगी लगाई जॉब, कुछ नहीं मुझे करना था, बस जाके बैठना था। कुछ दिन बाद वो कह भी रहे थे, अरे 6 महीने के बाद तेरा कुछ और करा देंगे, तू और प्रमोशन कर देंगे। मैंने कहा नहीं, 6 महीने भी नहीं करना मुझे। तो लोगों ने कहा तू बेवकूफ है, गवर्नमेंट हाँ जॉब जी। छोड़ दी। मैंने कहा हाँ मैं बेवकूफ हूँ, पर मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि उस वक्त भी मैं अंदर की आवाज पे चलता था, आज भी अंदर की आवाज पे चलता हूँ, ये बताना चाहता हूँ। और ट्रेंड का हिस्सा कभी नहीं रहा मैं जिंदगी में, किसी भी ट्रेंड का हिस्सा नहीं रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं कैसे ट्रेंड का हिस्सा बन सकता हूँ। और तो और सहयोग में जब श्री माता जी मेरे को अपने चरणों में लाई, जिस माध्यम से लाई, उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मैंने करके देखा, करके हर चीज देखी। मुझे तंत्र नजर नहीं आया। मैंने कहा भाई मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कुछ प्राप्त हो जाएगा मुझे, तो मैंने वो सब छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दी सहज से, जिसे लोग छोड़ नहीं पा रहे 40 साल बाद भी, मैंने वो 2 महीने में ही छोड़ दिया था कि मेरे से नहीं होगा ये सब। मेडिटेशन में जुड़ूंगा पर ये सब नहीं करूंगा। तो जितनी करने वाली चीज थी मैंने वो ही नहीं करी, जितनी अंदर हो सकती थी मैं उसमें स्थित हुआ। बस यही रहस्य है। वो ट्रेंड के अंदर हिस्सा नहीं रहा। तो ट्रेंड नहीं था तो आनंद मिला। ट्रेंड में आनंद नहीं, घुटन मिलती है, हमेशा याद रखना। जब भी आप राइट। ट्रेंड का हिस्सा बनोगे, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक घुटन पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप एक मजबूरी में उसका हिस्सा बन रहे हो, आपके अंदर की आवाज नहीं है ये। तो एनलाइटेंड पर्सन मस्ट बी ट्रेंड ब्रेकर, नॉट ए ट्रेंड फॉलोअर, बट दैट एनलाइटेड पर्सन should start a trend of breaking trends, तभी कुछ उद्धार होगा सोसाइटी का। अभी एक श्री माता जी की एक छोटी सी हिस्सा डाला था मैंने ग्रुप में, उन्होंने क्या लिखा है श्री माता जी ने, सीधा सीधा उन्होंने क्लियर कट कहा कि अवतार आम लोगों के लिए अवतारित नहीं होते हैं। अभी डाला ना, कल परसों में, आज डाला शायद, पढ़ा है किसी ने? अवतार हाँ जी। कुछ लोगों के लिए अवतरित होते हैं, जो ट्रू सीकर्स होते हैं उनके लिए अवतार धरती पर आते हैं, आम लोगों के लिए अवतार धरती पर नहीं आते। और उन्होंने कहा कि आप यू ऑल आर चोजन वन, आप चुने गए हो, आप ही के कारण मेरा आना हुआ है। तो अगर हम यदि इस चीज को भूल जाएं कि मां आदि शक्ति ने अवतरण लिया हमारे ही कारण, तो क्या हमें अपने समय को गंवाना चाहिए बेकार की चीजों में?
ये प्रश्न करना चाहिए अपने आप से हमें, या अपने अंदर उतरना चाहिए। इतना अपने अंदर उतर जाएं, इतना अपने अंदर उतर जाएं कि हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद पूरा एकाकार हो जाए अपने अंतःकरण के साथ, और हमारा अंदर का जो है वो हमारे बाह्य वजूद में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। इतना हमें अंदर उतरना है, यानी कि यहां पर वननेस चाहिए। डिवाइन से वननेस होना हो, पर अपने से वननेस जरूर होनी चाहिए। अब फिर मेरे वीडियो देखने वाले सहजी भाई बंधु कहेंगे ये कैसी उल्टी बात कर रहा है। श्री माता ने कहा है गॉड से इनवाइट वननेस होना है। श्री माता ने कहा है मुझे पाओ, मेरे को प्राप्त करो। तो मेरे यात्रियों, सहयात्रियों, श्री माता ने एक बात, बहुत सुंदर सी बात और भी बोली हुई है कि स्वयं को पाने से बड़ी भक्ति तो कोई संसार में है ही नहीं। आपको स्वयं को पाना होगा, और जब हम स्वयं को पा जाते हैं ना, तो माँ तो साथ है ही हमारे, स्वयं के साथ में ही मिलती हैं। माँ भी और पिताश्री भी साथ ही में मिलते हैं, और सारे देवी देवताओं भी साथ में दिखाई देते हैं। अपने को पाते ही, अपने अस्तित्व से एकाकार होते ही सारे के सारे सुविधाएं हमारे पास होती हैं, सारी डिवाइन फैसिलिटीज हमारे पास है, सारे देवताओं की। इंटरेस्टिंग बात यह है। तो फोकस किस पे करना चाहिए? स्वयं को पाना है। और स्वयं को पाने के लिए सबसे सुंदर रास्ता हमारे पास क्या है? अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना। सोल जो है हमें हमारे उस कोर तक ले जाएगी, उस कोर तक हमें जोड़ देगी जहां हमें जुड़ना चाहिए था, और जिसके लिए श्री माता जी हमेशा कहती है कि स्वयं को जानने से बड़ी भक्ति कोई नहीं है। आपको स्वयं को जानना होगा। और पता लगा स्वयं को जाना, अरे माँ तो सदा से ही साथ थी, छत्र छाया बनकर हमारी। और पिता, वही तो हृदय में से बोलते हैं। आत्मा, अरे आत्मा में घुसे ही तो बैठे हैं हम। सोल, अरे वही तो हमारी साथी है। फिर ये कहानी होती है। अब किसको पाए? पा लिया, छूट गए, मुक्त हो गए। यानी कि मुक्ति मिल जाती है। स्वयं को पाते ही आप मुक्त हो जाते हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा जो अंदर का स्वय है वो अनकंडीशनल है, किसी कंडीशनिंग में फंसा हुआ नहीं है। जब हम उससे एकाकार होते हैं तो हर कंडीशनिंग से हमें हटा देता है वो। हर प्रकार की एक एक कंडीशनिंग ऐसे खत्म हो जाती है जैसे पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं। और अगर एक वृक्ष पे पत्तों की संख्या देखें तो लाखों करोड़ों में दिखाई देती है। हरा भरा वृक्ष होगा, उसमें कितने पत्ते होते हैं। इसी तरीके से हमने एक संस्कारों का वृक्ष हमारे अंदर तैयार कर रखा है, और उस वृक्ष में भी इतने सारे पत्ते हैं, इतने सारी कंडीशनिंग है जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम अगर रोज तोड़ना भी शुरू करेंगे तब भी खत्म नहीं होते वो। लेकिन जब हम अपने को पा जाते हैं तो उस वृक्ष पे पतझड़ आ जाता है, संस्कारों के वृक्ष पे पतझड़ आ जाता है। सारे संस्कार अपने आप झड़ जाते हैं, हमें झाड़ने नहीं पड़ते, हटाने नहीं पड़ते, बिकॉज वी आर नॉट कैपेबल टू रिमूव ऑल द संस्कार with our mind, with our brain. We cannot. It is not possible. लेकिन अपने साथ वननेस के साथ में आते ही पतझड़ आ जाता है इस संस्कार के वृक्ष में, आप मुक्त हो जाते हो। जब तक कोई भी संस्कार एग्जिस्ट करता है आप मुक्त हो ही नहीं नहीं सकते। और संस्कार हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में है, और तो और हम रोज नए संस्कार अपने ऊपर लाद लेते हैं। एवरी डे वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ थाउजेंड्स संस्कार एवरी डे। हजारों किस्म के संस्कार लाद देते हैं। कैसे? आज जो कुछ करने लगे, अच्छा लगा, बस उसी की करने की आदत डाल ली। फिर कल को कुछ अच्छा लगा, उसी की करने की आदत डाल ली। तो संस्कार, एक और संस्कार, एक संस्कार से निकले दूसरे में एंटर कर गए, दूसरे से निकले तीसरे में एंटर कर गए। जैसे भूल भुलैया होती है ना, हर एक आता हुआ दरवाजा बाहर निकलने वाला दिखाई देता है, लेकिन वो सब फंसाने वाले होते हैं। अब प्रश्न ये उठेगा, हमें कैसे पता ये संस्कार है?
जिस चीज को करने से सुख महसूस करें आनंद की जगह, तो वही संस्कार है। और जिस चीज को करने से आनंद आए वही हमारी आपकी वननेस का पहचान है। सुख और आनंद दो अलग अलग चीजें हैं। अब कोई कहे सुख और आनंद में भेद कैसा है? सुख बार बार घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आनंद समानांतर चलता है। पहचान हो गई? संस्कार सुख देते हैं और संस्कार विहीनता आनंद देती है। आनंद स्थायी होता है, सनातन होता है, कंटिन्यू चलता है आनंद। अभी मैं पहाड़ों पे गया हुआ था, तो एक ही दिन में काफी लंबा 3 दिन के कैंप हमने एक दिन में उतर आए। 3 दिन में तो चढ़े और एक दिन में उतर आए। तो पहले कैंप के उतरने के बाद ही घुटनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, घुटनों ने, थाइज ने, सारी पंप हो गई। इतना चलने का रोज तो आदत होती नहीं। और अंदर से इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तो मुझे तो लग रहा था आज तो घुटने कहाँ पे इन्हें उठा के ले जाऊं, कैसे चलूं। पर आनंद आ रहा था, दृश्यों का आनंद ले रहा था, शूटिंग कर रहा था। इधर दर्द भी हो रहा है, इधर शूटिंग भी चल रही है, इधर आनंद भी आ रहा है। सुंदर सुंदर दृश्यों का भी आनंद ले रहा हूँ और दर्द से भी चिल्ला रहा हूँ एक तरीके से अंदर ही अंदर। और उतर ऐसे रहा था जैसे एक एक इंच इंच करके मुझे वो रास्ता लग रहा था कि आज तो लगता है कल तक आएगा पूरा, एंड कब तक, कल तक होगा। चला ही नहीं जा रहा था। लेकिन वो जो आनंद था मेरा उन दृश्यों का, वो नष्ट नहीं हुआ। उस कंडीशन में भी शूटिंग जारी रही। आप लोगों ने देखा होगा वापसी वाला लास्ट वाला वीडियो, उसमें भी सारे फोटो शूट है। लेकिन दर्द बहुत हो रहा था हाथ पैरों में सारा। तो क्या है कि अगर सुख है वो आपकी पीड़ाओं से घट जाता है, लेकिन आनंद क्या होता है, अनेकों पीड़ाओं में भी निरंतर बना रहता है। तो वो स्थिति में हमें स्टेब्लिश होना है। इसी से पता लगता है कि हम, हमारे को संस्कारों ने घेर रखा है या हम ओरिजिनलिटी के साथ, सत्य के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि सत्य का परिणाम आनंद है और संस्कारों का परिणाम दुख है। यदि दुख आ रहा है तो चैलेंज के साथ एक बात लिख के अपने जो ड्रेसिंग टेबल का शीशा है ना, जिसके सामने डेली खड़े होते हैं, उसे किसी चीज से, पेन से, परमानेंट मार्कर से लिख लो कि अगर दुख आ रहा है, दुख, उसमें लिख लो दुख कंडीशनिंग का परिणाम है, बस। और उसके नीचे एक लाइन और लिखो, आनंद अपने अंतःकरण से एकाकारिता का परिणाम है। और डेली देखो, डेली देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हकीकत क्या है। तो बिल्कुल नटशेल में आ गया ना। दुख इज द प्रोडक्शन ऑफ कंडीशनिंग। तो समझना आसान हो जाएगा, कुछ ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। क्यों प्रियंका? सुख से बचो और जॉय में रहो। सुख के चक्कर में मत पड़ो, जॉय को अपनाओ, अपने जीवन का हिस्सा बनाओ जॉय। जैसे सांसें है ना, हम जो श्वसन होता है हमारा ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप ही होता है, हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। और पूरे दिन होता है और हमेशा होता है, रात को सोते हुए भी होता है। तो अपने जॉय को निरंतर मेंटेन करो। और उसका तरीका सरल है, मैं बता ही चुका हूं। अपने अपने अंदरूनी स्वयं से कनेक्टेड रहो, परमानेंट कनेक्शन बना लो। जॉय कभी खत्म नहीं होगा। हजारों संसारिक तकलीफों में भी आपका जॉय कभी नष्ट नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जो भीतर से निकलेगा ना, वो ओरिजिनल होगा, वो ट्रुथ होगा। उससे दूसरों को ही मजा आएगा और खुद को ही मजा आएगा। और हमें इमिटेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर वहीं आ जाते हैं कि जो भीतर से आए, क्या आए, जिसमें हम स्थित हो वही आए। तो सारी रामायण के बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं हम, उसी पॉइंट पे कि हम जिसमें स्थित हो वो हमारे भीतर से आना चाहिए। वही एक्सप्रेस करें, है? जो भीतर से आए वही एक्सप्रेस करें। वही सनातन है, वही
वही रहेगा हमेशा हमारे भीतर का। और जब ये आदत डाल लेंगे ना, अगर कंडीशनिंग ही डालनी है तो इस चीज की कंडीशनिंग डालो, क्या फालतू की चीजों की कंडीशनिंग डालनी, यही कंडीशनिंग डालो। एक कंडीशनिंग नहीं तैयार करो अपने अंदर, भाई मुझे तो अपने भीतर के अस्तित्व के साथ ही जीवन जीना है, मुझे अपने स्वयं के साथ ही जीवन जीना है, अपने स्वयं के साथ ही रहना है। ये कंडीशनिंग डालो ना, इस कंडीशनिंग में कोई हानि नहीं है, बिकॉज दिस इज द ट्रुथ एंड ट्रुथ कैन नेवर बी ए कंडीशनिंग। सो मेक द ट्रुथ योर कंडीशनिंग टू ascend in a spiritual journey। फिर रिपीट करूं इस सेंटेंस को, हाँ हाँ जी, हाँ अच्छे जी, से अच्छे से उतर जाए। आत्मसात करें। हाँ मेक योर ट्रुथ योर कंडीशनिंग, सेट योर ट्रुथ एज ए कंडीशनिंग ऑफ योर बीइंग। बस यही कंडीशनिंग है बनाने के लिए जो कल्याणकारी है, बाकी सब कंडीशनिंग गड़बड़ है। और ट्रुथ का एक्सप्लेनेशन बहुत सारा लंबा हो गया, जो हम हैं वही हाँ। ट्रुथ, उसको ना और छुपाना है और ना ही इसे हाइड करना है, ना ही इसको बदले में कुछ और दिखाना है, जैसे हम हैं वैसे ही। लेकिन इसमें एक पॉइंट फिर भी बता देता हूं कि ट्रुथ मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज पर द लेवल ऑफ, क्या कहना चाहिए, वननेस, जिससे भी आप जुड़े हो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रुथ, मैंने जैसे उदाहरण दिया था, जो सत्य बूढ़ों लोगों को बताना था वो बच्चों को बता दिया, अब ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। अब बच्चे सोचेंगे यार ये बूढ़े वाला सत्य बना दिया तो हम उसे अपनाते ही तो वो बेचारे बूढ़े तो है नहीं, तो वो कैसे उसे झेले। और आपने ट्रुथ को डिस्ग्रेस कर दिया ऐसी जगह देकर जहां पे उसकी उपयोगिता नहीं है। ये भी विवेकशील होना चाहिए कि ट्रुथ जिससे कंसर्न है उसके लेवल तक का ट्रुथ हो। यानी कि आयु, स्थान और काल ये भी देखना है। यस, ये नहीं कि डुगडुगी बजा दी सत्य है सत्य है सत्य है, उसका प्रभाव तो आप समाज में देख रहे हो। हमारे पॉलिटिकल लीडर सारे सत्य का ही ढोल बजाते हैं, देखो मैं कितना सत्य हूं, कितना ईमानदार हूं। अब मगरमच्छ की तरह सारी चीज खा गए चुपचाप से, पर वो ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, इसलिए वो भ्रष्ट नहीं है। सोच लो आप क्या हाल किया। तो इसलिए ये ढिंडोरा पीटने वाली कहानी नहीं है, इसका मैटर है कंसर्न से, आप किस स्तर पर किससे कंसर्न हो, उतने तक का ही ट्रुथ आपका एक्सप्रेस होना चाहिए। राइट? अब कहें जी, अब हमारे अंदर स्पिरिचुअल वाला ट्रुथ गठित हो रहा है, हम गए अपने खानदान की किसी पार्टी में, हमने वहां पे ट्रुथ उगल दिया, अब उसकी तो वहां कोई वैल्यू है नहीं और आपको पागल और डिक्लेयर कर दिया आपको उन्होंने कि ये तो पागल है, भाई इसकी बात मत सुनो। क्यों? तो क्या उस ट्रुथ की वैल्यू होगी? तो यहाँ पे मैं उदाहरण इसलिए दिया कि कंसर्न होना चाहिए, जिसकी सिग्निफिकेंस हो, जिसके लिए सिग्निफिकेंस हो उतना ही ट्रुथ उसके लिए उपयोगी है। अब मान लीजिए मैं जसलीन का कोई ट्रुथ जानता हूं, जसलीन ने बड़ी ईमानदारी के साथ मेरे को अपना ट्रुथ बता दिया, अब मैंने वो ट्रुथ लेकर प्रियंका को बता दिया, क्या ये करना उचित है? क्या जसलीन के ट्रुथ का कंसर्न प्रियंका को था, होना चाहिए था? ये विवेकशीलता हमें होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, कोई बड़े प्यार से अपनी बातें बता देता है, उसका तो फिर ढिंडोरा पीट मारते हैं, इधर उधर गॉसिप कर करके कानों में कह के और सारे में फैला देते हैं, और मुंह पे कहेंगे हम तो कुछ कहते नहीं किसी से, पर फैला सारे में दी सारी बात। आपके आपके
आपको विश्वास करके किसी ने बड़े प्यार से अपना हौसला बढ़ाने के लिए, अपने आप को खाली करने के लिए अपनी सारी डार्क साइड बताई, और आपने उसका ढिंढोरा पीट दिया कि ये तो सत्य बात है, मैं तो सत्य बोल रहा हूं, क्या ये उचित है? तो ये विवेकशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए कि किसी का सत्य हमें मालूम है तो उसे हजम करने की क्षमता होनी चाहिए, डाइजेस्ट करने की। ये नहीं कि वो वोमिट कर दी हमने उस सत्य की, क्योंकि फिर तो हम क्या कर रहे हैं, इधर की उधर लगाने वाली, हम तो फिर क्या कहलाएंगे, इधर की उधर करने वाला मनुष्य बन गया। डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमारा सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। कोई आपको आपको अपना समझ के आपकी बातें शेयर कर रहा है अपनी, पता लगा आपने तो उसको सारे में जगजाहिर कर दिया खुसर पुसर करके, तो ये चीज टोटल टोटल एंटी गॉड है, एंटी गॉड। और खास तौर से जो आम लोगों को तो छोड़ो, आम लोगों के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन सहजी तो सोलमेट है, सोलमेट यानी कि एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से जुड़ी हुई है, उसके बाद जब जुड़ाव के कारण उसने अपनी बातें शेयर करी ताकि आप कुछ प्रकाश डाल सकते हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस उसको लाभ देगा, आपने उसकी बातों को हाईलाइट कर दिया ये कहकर कि मैं तो सत्य बोलता हूं। तो क्या ये सत्य बोलना कहलाएगा? या नहीं। आपने क्षति पहुंचाई, उसको डिस्ग्रेस किया। और यहां पर भी एक और रहस्य की मैं बता दूं, आपके देवी देवता आपसे कई गुना नाराज हो जाएंगे, ये भी मैं बता रहा हूं। जो जो बैक बाइटिंग इस टाइप की चीजें हरकतें करते हैं लोग, उनके देवता तो उन्हें डिस्कार्ड कर चुके होते हैं बिल्कुल, भाई ये आउटडेटेड वर्जन है, इसे बाहर फेंको निकाल के, सहजों में इसका कोई काम नहीं है। कुछ समय बाद वो आपको बाहर ही नजर आएगा, भले ही वो दिखाई देने में इन हो, पर वो बाहर है क्योंकि वो इधर उधर करता है बातें। तो सत्य का, विवेकशीलता का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि हम सत्य जो बताने जा रहे हैं उसकी उपयोगिता होनी चाहिए कोई, जिससे हानिकारक ना हो, किसी का अहित ना हो जाए उस सत्य से। क्यों जसलीन? हाँ जी, मैं ये जीती हूँ। मेरे पास खजाना है बहुत देख सारे जीवनों की, व्यक्तिगत जीवनों का, क्या मैं उन्हें जाहिर करना शुरू कर दूं? क्योंकि वो बताई इसलिए जाती हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उसका रास्ता ढूंढना है, तो उसके लिए सब मेरे को बताते हैं। आप लोग भी आप एक दूसरे को बताते होंगे कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। अपना उदाहरण इसलिए देता हूं किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि मैं अपने लिए ही कह रहा हूं, तो मेरे को बुरा मानने वाली कोई कहानी नहीं। तो कहने का मतलब है, क्या इतनी सारी लोगों की बातें मैं सबको फैला दूं, इधर से उधर कर दूं, तो इससे क्या होगा कि मेरे सारे देवी देवता बहुत बुरी तरीके से रुष्ट हो जाएंगे मेरे से, क्योंकि मैंने किसी के विश्वास को छिन्न भिन्न कर दिया। तो ये सत्य बताने में हम, और इसमें ये नहीं होगा कि हम सत्य बोल रहे हैं। 1 मिनट रह गया है, अब इसे बंद कर देते हैं। जय श्री माता जी पहले बोल रहा हूं, अचानक से बंद हो सकता है। तो सत्य के लिए विवेकशील होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज का सेशन ध्यान वाला था नहीं? था नहीं? बताओ क्या था? कंटिन्यू नहीं। ऊर्जा का फ्लो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर आ रहा था, स्टार्टिंग से ही बना था। और बहुत कुछ इससे एक पाया। लाभ और हुआ होगा, इससे एक लाभ हुआ होगा, बहुत से लोगों के हमारे में